नमस्कार, आइए नजर डालते हैं CWB न्यूज पर दिन भर की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से। हरियाणा में रोहतक की सुनारिया जेल में साध्वी यौन शोषण मामले में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार ने बड़ा झटका दिया है। इसी के साथ राम रहीम का जेल की सलाखों के बाहर आने का सपना टूट गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राम रहीम की मां नसीब कौर ने अपनी बीमारी का हवाला देते हुए पैरोल के लिए आवेदन किया था। यह पैरोल की अर्जी सुनारिया जेल प्रशासन से होते हुए पैरोल हरियाणा सरकार तक पहुंची। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने आज जेल प्रशासन की तरफ से आए राम रहीम की मां के आवेदन को खारिज कर दिया है। अब उन्हें रोहतक की सुनारिया जेल में रहना होगा। सरकार के इस फैसले से राम रहीम के जेल से बाहर आने का सपना टूट गया है। राम रहीम सुनारिया जेल प्रशासन से कई बार पैरोल की मांग कर चुका है। खबर है कि राम रहीम 3 हफ्ते की पैरोल चाहता था। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कोरोना वायरस लॉकडाउन को मद्देनजर रखते हुए प्राइमरी तक के छात्रों के लिए संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने एप्लीकेशन शुरू करने के बाद कहा कि कक्षा 5 के पाठ्यक्रम को कार्टून और फिल्मों के माध्यम से सरल और रोचक बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह ऐप विशेष रूप से हिंदी माध्यम के स्कूलों के छात्रों के लिए फायदेमंद साबित होगा। इस एप्लीकेशन में लगभग 500 वीडियो और ऑडियो हैं। गणित को सरल तरीके से समझाया गया है, जबकि हिंदी में बहुत सारी कहानियां और कविताएं उपलब्ध हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि माता पिता इस एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन पर इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने बच्चों के साथ बैठकर उन्हें पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान बच्चे पढ़ाई जारी रख सकते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के आगे के फैलाव के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन करनाल द्वारा इसकी रोकथाम को लेकर कई उपाय किए जा रहे हैं। अब जिलाधीश करनाल निशांत कुमार यादव ने एक नया आदेश जारी किया है। सभी दुकानदार व केमिस्ट तथा प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले फिजिशियन को एक रिकॉर्ड रखना होगा, जिसमें बुखार, सर्दी, गले में संक्रमण, फ्लू, श्वसन संबंधी तकलीफ और इससे मिलते जुलते लक्षणों की दवाई खरीदने वाले व्यक्ति या रोगी का नाम, मोबाइल नंबर व पूरा पता दर्ज करके रिकॉर्ड को रोजाना कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज तथा सिविल सर्जन करनाल को ईमेल के जरिए भेजना होगा। कोविड-19 के तहत ऐसे रोगियों का पता लगाएगा तथा तैयार सूची को रोजाना ईमेल से कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज के निदेशक को शेयर करेगा। हरियाणा के बाद अब देश भर के लाखों गांवों में रहने वाले करोड़ों ग्रामीणों को बड़ा तोहफा मिलेगा। केंद्र सरकार ने हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई एक योजना को देश भर में लागू करते हुए गांव से लाल डोरा को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को इस महत्वपूर्ण स्वामित्व योजना की शुरुआत की। हरियाणा के पूर्व राजस्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने सरकार के इस कदम के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि अब देश भर के करोड़ों ग्रामीणों को इस योजना का लाभ मिलेगा और वे गाँव में लाल डोरा के अंदर स्थित अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। देश के कई प्रदेशों से रैपिड टेस्ट किट के खराब होने की बात सामने आ रही है। ये टेस्ट किट गलत रिपोर्ट दे रही है, जिसके चलते डॉक्टरों को भी और भी ज्यादा परेशानी हो रही है। अब इसको लेकर केंद्र सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि इन टेस्ट किटों को उनके संबंधित देशों को वापस कर दिया जाएगा। मतलब भारत ने जिस भी देश से किट मंगवाई है उसी देश को वापस लौटा दी जाएंगे। भारत अकेला ऐसा देश नहीं है जहाँ से चीन के टेस्ट किट के खराब होने की बात सामने आई है। दुनिया के कई देशों ने चीन के सामानों के खराब गुणवत्ता के होने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी देशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी दोषपूर्ण एंटीबॉडी परीक्षण किट को लौटा दिया जाएगा, बेशक उन्हें किसी भी देश ने क्यों न खरीदा हो, जिसमें चीन भी शामिल है। हमने अभी तक एक भी रुपए का भुगतान नहीं किया है। भारत में विदेशी नागरिकों सहित कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 23,502 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी आंकड़ों में कहा कि देश में कोविड-19 संक्रमण के चलते 782 मौतें हुई हैं। उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि लॉकडाउन का फैसला सही समय पर लिया गया है, इसलिए कोरोना वायरस के मामले अब तक देश में 23,000 ही है, नहीं तो यह आंकड़ा अब तक 73,000 होता। अगले 24 घंटों के दौरान गंगीय पश्चिमी बंगाल, उत्तरी ओडिशा, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा जारी रहने की उम्मीद है। शेष पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर भारी बौछारें दर्ज की जा सकती हैं। उप हिमालय, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, केरल, दक्षिण आंतरिक और दक्षिण तटीय कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु और दक्षिणी हरियाणा में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी के साथ हल्की वर्षा के आसार हैं।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में शोध जारी है, लेकिन अभी तक इस खतरनाक वायरस के लिए कोई भी वैक्सीन तैयार नहीं हो पाई है। इसी बीच एक नए शोध में बताया गया है कि कोरोना वायरस सनलाइट सूरज की किरण में तेजी से मर जाता है। अमेरिकी अधिकारियों ने गुरुवार को इस शोध के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि सूरज की किरणों के संपर्क में आते ही कोरोना वायरस खत्म हो जाता है। हालांकि अभी तक इस अध्ययन को सार्वजनिक नहीं किया गया है और बाहरी मूल्यांकन की प्रतीक्षा की जा रही है। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी सलाहकार विलियम ब्राइट्स ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि सरकारी वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस पर पराबैंगनी किरणों का शक्तिशाली प्रभाव देखा। उन्होंने आशा जताई है कि इसका प्रसार गर्मियों में कम हो सकता है। ब्राइन ने कहा कि हमारी शोध में अब तक का सबसे खास बात यह पता चली है कि सूरज की किरणें सतह और हवा दोनों में इस वायरस को मारने की क्षमता रखती हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 से दुनिया भर में जान गंवाने वालों की संख्या अब तक 1,94,526 के पार हो गई है। इसमें 2/3 लोग यूरोप में मारे गए हैं। इससे सबसे अधिक यूरोप प्रभावित हुआ है, जहां 1,16,567 लोगों की इससे जान चली गई है और 12,96,248 मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद अमेरिका में 50,939, इटली में 25,969, स्पेन में 22,524, फ्रांस में 21,856 और ब्रिटेन में 18,738 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान में घातक वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 11,154 से अधिक हो गई है। पाकिस्तान के ही पंजाब में 4,767, सिंध में 3,671, खैबर पख्तूनख्वा में 1,541, बलूचिस्तान में 607, गिलगित बाल्तिस्तान में 300, इस्लामाबाद में 214 और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 55 मरीज सामने आए हैं। पाकिस्तान देश में अब तक 1,31,365 की जाँच की गई है। हुआवे नोवा 7 5G सीरीज के साथ कंपनी ने अपने हुआवे स्मार्ट स्क्रीन V55i टीवी को लॉन्च कर दिया है। अहम खासियतों की बात करें तो इस टीवी में कुल 8 स्पीकर्स दिए गए हैं। खास बात यह है कि इस टीवी में पॉपअप कैमरा भी मिलेगा। इस टीवी में बेजल-लेस डिजाइन मिलेगा, साथ ही 4GB रैम दी गई है। हुआवे की इस लेटेस्ट स्मार्ट टीवी में कई दिलचस्प फीचर दिए गए हैं, साथ ही 55 इंच 4K LCD डिस्प्ले मिलेगा। इस स्मार्ट टीवी की एक खास बात यह है कि इसमें कैमरा को टीवी फ्रेम के अंदर दिया गया है, जो इस्तेमाल के समय ऊपर आता है। दावा किया गया है कि यह 1080p HD वीडियो कॉल करने में सक्षम है। कैमरा तभी पॉपअप होगा जब आपको इसकी जरूरत होगी। ग्राफिक्स के लिए Mali G51 GPU के साथ इस टीवी में 4GB रैम 64GB स्टोरेज है। ऑडियो की बात करें तो इस टीवी में 2.4L बड़े साउंड क्वालिटी वाले स्पीकर्स दिए गए हैं। रिमोट वॉइस कंट्रोल फीचर से लैस है। इसमें 10 वाट के 4 स्पीकर और 2 वाट के 4 स्पीकर दिए गए हैं। इस स्मार्ट टीवी की कीमत लगभग 41,000 रुपए तय की गई है। कलर वेरिएंट की बात करें तो यह सिल्वर, डायमंड ग्रे और इंटरस्टेलर ब्लैक में उपलब्ध होगा। आइए अब जानते हैं आज के इतिहास के बारे में। बेल लैब्स ने 1954 में न्यूयॉर्क में पहली बार सोलर बैटरी बनाने की घोषणा की। दिल्ली में टेलीविजन पर पहली बार रंगीन प्रसारण की 1982 में शुरुआत हुई। बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार व निर्देशक आमिर खान को 2008 को सिनेमा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान का विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव के चुनाव तक कार्यवाहक महासचिव ग्लेडविन जेब का 1900 में आज ही के दिन जन्म हुआ था।